आज है 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में खुलेगा सरकारी नौकरियों का खजाना। सीएम मोहन यादव आज के कार्यक्रम में सरकारी नौकरियों का खजाना खोल सकते हैं। प्रदेश के सभी विभागों से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगा गया। राज्य में 1.5 लाख से अधिक पद विभिन्न विभागों में खाली हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में लगभग 46,000, शिक्षा विभाग में 19,000 शिक्षकों की भर्ती और पुलिस आरक्षक के करीब 7,000 पदों पर भर्ती होनी है। मध्य प्रदेश में फहरेगा देश का सबसे बड़ा तिरंगा। सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि भोपाल में देश का सबसे बड़ा तिरंगा फहरेगा। उन्होंने बताया कि भोपाल के बड़े तालाब में देश का सबसे बड़ा तिरंगा लगाया जाएगा। बड़ा तालाब पर आयोजित तिरंगा यात्रा के अवसर पर सीएम ने फूड कॉर्नर लहर फास्ट का शुभारंभ किया। बता दें कि पीएम मोदी के आह्वान पर आजादी के पर्व पर उत्साह, उमंग और जोश के साथ देश भर में हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। बिजली उपभोक्ता सावधान, बिल बकाया है तो तुरंत भर दें, नहीं तो अब होगी कार्यवाही। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पश्चिम विद्युत मंडल ने अब कार्यवाही शुरू कर दी। जिन उपभोक्ताओं के बिल बकाया हैं उन पर कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं के 10,000 से अधिक की राशि बकाया है उनकी लिस्ट तैयार की गई है। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में पढ़ाई जाएंगी आरएसएस विचारकों की किताबें। नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा की पढ़ाई की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने पहल कर दी। प्रदेश के कॉलेजेस में पढ़ाई के लिए 88 किताबों की सूची जारी की गई। इनमें अधिकतर पुस्तकों के लेखक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के विचारक हैं। राज्य सरकार ने इसी सत्र से पढ़ाई शुरू कराने के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग को दिए। परीक्षा फीस समय पर जमा करने की जिम्मेदारी अब स्कूल प्राचार्य की। छात्रों को नहीं भरना पड़ेगा लेट फीस। मध्य प्रदेश के स्कूल्स द्वारा विद्यार्थियों का समय पर फॉर्म और फीस समय पर न भरे जाने पर कई बार छात्रों को विलंब शुल्क भरना पड़ता है और कभी कभी तो कई छात्र परीक्षा भी नहीं दे पाते। विद्यार्थियों की ये परेशानी देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार अब छात्रों का परीक्षा फॉर्म अगर समय रहते जमा नहीं होता तो स्कूल और प्राचार्य के द्वारा विलंब शुल्क भरा जाएगा। राज्यों में फहराए जाएंगे ग्वालियर में बने 12,500 तिरंगे। सभी मानकों को पूरा कर ग्वालियर में तैयार राष्ट्रीय ध्वज केरल, कर्नाटक समेत 16 राज्यों में फहराया जाएगा। अब तक 12,500 तिरंगे तैयार कर इन राज्यों में भेजे जा चुके हैं। मध्य भारत खादी संघ अब तक 14 राज्यों में इनको भेजता था। इस बार 2 राज्य बढ़ गए। ग्वालियर में तैयार होने वाले राष्ट्रीय ध्वज की सेल और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। एमपी में स्कूल, कॉलेज समेत विभिन्न शिक्षण संस्थानों में मनाया जाएगा अंतरिक्ष दिवस। मध्य प्रदेश में 21 व 22 अगस्त को सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्कूल्स में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर भारत के उतरने की ऐतिहासिक घटना को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्कूल्स में अंतरिक्ष विज्ञान पर केंद्रित व्याख्यान, संगोष्ठी, प्रदर्शनी, साइंस क्विज, मॉडल मेकिंग, पेंटिंग प्रतियोगिता, विशेषज्ञ व्याख्यान और फिल्म प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, आयुष्मान जैसी सुविधा देगी सरकार। प्रदेश के 15 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी है। आयुष्मान योजना की तरह प्रदेश और प्रदेश के बाहर के निजी अस्पतालों से अनुबंध कर इसका इलाज कराया जाएगा। सरकार इस योजना पर अंतिम दौर का मंथन कर रही है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार वे कैशलेस उपचार की सुविधा चाहते हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारी संगठनों के सुझावों पर अमल कर जल्द ही इस योजना को लागू कर सकती है। स्वाधीनता दिवस पर एमपी में 177 कैदियों को मिलेगी रिहाई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 177 कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। इन बंदियों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। इन बंदियों को मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग की रिहाई नीति 2022 के अंतर्गत सजा में छूट प्रदान की जा रही है। हालांकि रिहा होने वाले बंदियों में बलात्कार, पॉक्सो आदि के प्रकरण में दंडित कोई कैदी शामिल नहीं है। जेल विभाग ने बताया कि इन बंदियों को जेल में सजा काटने के दौरान टेलरिंग, कारपेंट्री, लोहारी, भवन मिस्त्री, भवन सामग्री निर्माण आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। एमपी हाईकोर्ट ने 13% होल्ड पदों पर नियुक्ति को लेकर मांगा स्पष्टीकरण।
हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित अंतरिम आदेश के बावजूद कुछ विभागों में 13% होल्ड पदों पर नियुक्ति दिए जाने को लेकर स्पष्टीकरण मांग लिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की युगल पीठ ने इस सिलसिले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश राजौरा, मलय श्रीवास्तव, पीएचई विभाग के सचिव जेपी नरहरी, जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ शिरीष मिश्रा, मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। राष्ट्रपति पदकों की घोषणा। एमपी के 32 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को वीरता के लिए मिलेगा सम्मान। केंद्र सरकार ने स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति पदकों की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश के 32 पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले गैलेंट्री अवार्ड, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय पक्षियों पर संकटधार में करंट लगने से 10 दिन में 6 मोर की मौत। ग्राम मुंडला में बीते 10 दिन में करंट लगने से 6 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत हो गई। इसमें विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही सामने आने पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। ग्रामीण सुभाष पाटीदार, खेमराज पाटीदार, ओम प्रकाश पाटीदार, राजेंद्र पाटीदार, भरत ठाकरे आदि ने बताया कि गांव में सार्वजनिक धर्मशाला के पास खुली जगह होने से मोर विचरण करते हैं। बिजली कंपनी द्वारा वहां पेड़ों के पास 11 केवी लाइन के तार गत 6 माह पूर्व लगाए गए थे। उस दौरान ग्रामीणों ने पेड़ों के पास बिजली के तार लगाने से इनकार भी किया, किंतु उन्होंने एक न चलने दी और तार खींच दी। एक पेड़ तो वर्षों पुराना है, उसके बीच में खंभा लगाकर तार खींच दिए गए। ऐसे में पेड़ों पर मोर चढ़ने के बाद इन तारों से उन्हें करंट लग रहा है, जिससे पिछले 10 दिन में 6 राष्ट्रीय पक्षियों की मौत हुई। सोया ऑयल हुआ सस्ता। इंदौर बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में भारी गिरावट। यूएसडीए रिपोर्ट में कोई बदलाव न होने के कारण सीबार्ट सोया तेल में लेवाल पीछे हटने लगे हैं। केएससी और सोयाबीन भी कमजोर देखा गया। इसका असर इंदौर मार्केट पर भी रहा। सोया तेल मेले वाली अपेक्षा के अनुरूप नहीं। आयातित तेलों की बढ़ती आपूर्ति के साथ ही विदेशों में नरमी के कारण इंदौर बाजार में भी तेजी की स्थिति नहीं बन पा रही। इंदौर में अतिक्रमण हटाने गए अधिकारियों पर फायरिंग। अतिक्रमण हटाने गए जिला प्रशासन के अमले पर फायरिंग की घटना हुई है। ये अधिकारी सांवेर रोड स्थित अरविंदो अस्पताल के पीछे गए थे। फायरिंग होने के बाद एसडीएम और अन्य अधिकारी जान बचाकर वहां से भागे। मध्य प्रदेश में 20,556 सिकल सेल एनीमिया मरीज हुए ट्रेस। 33 जिलों में 59 लाख लोगों की हुई स्क्रीनिंग। आदिवासियों में पाई जाने वाली सिकल सेल एनीमिया बीमारी से निवारण को लेकर मध्य प्रदेश कई मामलों में देश भर के लिए आदर्श बन गया है। यहाँ किए गए प्रयोगों को दूसरे राज्य भी अपना चुके हैं। इनमें जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड भी शामिल है। शादी के पहले लड़का और लड़की का कार्ड मिलान कर ये पता किया जा सकता है कि संतान सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित तो नहीं। ओवैसी पर भड़के हिंदूवादी संगठन, बोले आकर कर लो 2-2 हाथ। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हिंदूवादी सेना और अंगद सेना ने ओवैसी का पुतला दहन किया। इसके अलावा हिंदूवादी संगठनों ने एआईएमआईएम चीफ को आकर 2-2 हाथ करने की बात भी कह दी। हिंदूवादी संगठनों और अंगद सेना ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने ओवैसी का पुतला दहन किया। इसके अलावा अंगद सेना के प्रमुख ने ओवैसी को विदिशा का आमंत्रण देते हुए चाय पर चर्चा करते हुए मंदिर देखने और खुद तय करने को कहा कि वो मंदिर है या मस्जिद। इसके अलावा हिंदू संगठन ओवैसी को विदिशा आकर 2-2 हाथ करने की बात कही। रीवा, मऊगन समेत कई जिलों में हुई बारिश। एमपी के 7 जिलों में बिजली के साथ भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम प्रणालियों के प्रभाव से कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। हालांकि कुछ जिलों में राहत मिली। बुधवार को रीवा, मऊगन, चंबल समेत कई जिलों में बारिश हुई। वहीं राजधानी भोपाल में धूप खिली रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 7 जिलों में छतरपुर, खजुराहो, बालाघाट, सतना, सिवनी, छिंदवाड़ा, सागर, विदिशा, टीकमगढ़ में बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इंदौर को सफाई के मामले में सूरत दे रहा टक्कर। 1.5 माह बाद सर्वे की तैयारी। लगातार 7 बार से स्वच्छता में नंबर 1 का ताज पहनने वाले इंदौर को इस बार सूरत से कड़ी टक्कर मिल रही है। पिछली बार सूरत ने इंदौर के साथ स्वच्छता का पुरस्कार साझा किया था। सूरत लगातार दूसरी रैंक पर था, लेकिन पिछली बार डोर टू डोर कचरा संग्रहण सिस्टम को मजबूत कर सूरत इंदौर के समकक्ष खड़ा हो गया है। इस बार आधुनिक मशीनों से सड़कों की सफाई, कचरे से बिजली व खाद बनाने के काम में वो इंदौर से आगे है। जम्मू कश्मीर के डोडा में 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर। सेना के कैप्टन भी शहीद।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बुधवार 14 अगस्त को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक कैप्टन शहीद हो गए, जबकि 4 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में 4 आतंकियों के ढेर होने की आशंका है। डोडा में शहीद होने वाले कैप्टन 48 राष्ट्रीय राइफल्स से थे। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने बताया कि भारी गोलीबारी के बीच आतंकियों की तलाश जारी है। खतरे में हिंदू, बांग्लादेश में करें सर्जिकल स्ट्राइक। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर देश भर में आक्रोश जताया जा रहा है। इस बीच एमपी में बीजेपी के पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बांग्लादेश में सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। उन्होंने पत्र में लिखा कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदू समाज को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। 1000 किलो के लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण। भारत ने 1000 किलो के लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। उड़ीसा के तट पर वायुसेना के फाइटर जेट सुखोई के जरिए गौरव को लॉन्च किया गया है। सटीक हाइब्रिड नेविगेशन की मदद से इसने टारगेट को हिट किया। इसे हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत में बनाया गया। राहुल नवीन बने ईडी के नए डायरेक्टर, गोविंद मोहन को ये जिम्मेवारी। केंद्र सरकार ने 1993 बैच के IRS अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया। वो अब तक एजेंसी के एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी। उन्हें पिछले साल 15 सितंबर को संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद ईडी का एक्टिंग डायरेक्टर बनाया गया। वहीं गोविंद मोहन को गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। सबको नहीं होता गाड़ी पर तिरंगा लगाने का अधिकार, हो सकती है जेल। लोग अक्सर अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगा लेते हैं, लेकिन भारतीय ध्वज संहिता 2002 के मुताबिक केवल कुछ लोगों को ही अधिकार है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, पीएम, कैबिनेट मंत्री, सीएम, मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष, सीजेआई, एससी के जज और एचसी के चीफ जस्टिस को ही इसकी छूट है। उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल या जुर्माना लग सकता है। पीएम मोदी लाल किले से करेंगे राष्ट्र को संबोधित। पूरा देश आजादी के रंग में रंग चुका है। पीएम मोदी 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत 2047 है। सरकार की ओर से कहा गया कि ये समारोह 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दिशा में सरकार के प्रयासों को नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। काश मैं टैक्स को जीरो कर पाती, आलोचनाओं के बीच बोली वित्त मंत्री। टैक्स सिस्टम को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर रहने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब प्रतिक्रिया दी। वित्त मंत्री ने कहा कि वो चाहती हैं कि टैक्स को शून्य तक ला सके, लेकिन भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कई बार वित्त मंत्री होने के नाते मुझे लोगों को जवाब देना पड़ता है कि हमारे टैक्स ऐसे क्यों हैं। लोग पूछते हैं कि आखिर हम इससे भी नीचे नहीं क्यों जा सकते। काश मैं इसे लगभग शून्य तक ला पाती, लेकिन भारत की चुनौतियां गंभीर हैं और चुनौतियों से पार पाना होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।